हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। चलिए देखते हैं मार्केट किस तरीके से कल मोमेंटम कर सकता है। आज के प्रेडिक्शन में मैंने ये सिंपल कहा था, मार्केट एनालिसिस कहूँगा, प्रेडिक्शन तो थोड़ा रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा हमें नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला था। मैंने कहा था इस जोन में जब भी फ्लैट खुलेगा तो हमारा प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए कि हम सेल करेंगे। ये गैप हमें होल्ड करता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस गैप के पीछे का कॉज मैंने पुरानी वीडियो में बताया हुआ है, उसको जाकर देखना, वरना नई वीडियो फिर लॉन्ग हो जाएगा। और मार्केट समवेयर हमें ये जो सपोर्ट रीजन है ये रिटेस्ट करते हुए मिल जाएगा। तो फाइनली हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आज भी नेगेटिव क्लोजिंग आई हुई है, ठीक है। हालांकि ये पुल बैक आना ज़रूरी था थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि राउंड नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ऑलमोस्ट 24,500 पे रीच किया, और बैंक निफ्टी हमारा जो है 54,000 पे रीच किया हुआ था। यहीं से मार्केट थोड़ा सा होल्ड किया अपने आप को, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आई, जो बायर्स होंगे उन्होंने अपना नया पोजीशंस बनाने की ट्राई की, बट ठीक है, उनका एट द एंड थोड़ा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अभी नेगेटिव साइड में क्लोजिंग दिया हुआ है। अभी क्या इशू है कि मार्केट हमें कंटिन्यूसली अगर डेली में देखेंगे तो कंटिन्यूस फॉल होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे से कंटिन्यूस फॉल आ रहा है। हो सकता है कि थोड़ा सा हमें पुल बैक देखने को मिले, उसके बाद जाके कुछ सेलिंग मिले, क्योंकि डायरेक्टली अगर आके ये नीचे ऐसे जाएगा तो ये लेवल ब्रेक डाउन करना है इसके लिए थोड़ा सा लेस पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली कोई लेवल ब्रेक नहीं होता। अगर किसी लेवल को ब्रेक करना है तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा उसके अराउंड, उसके बाद ब्रेक करना पड़ेगा, या तो ऑलरेडी पॉज लेके आए उसके बाद ब्रेक करे। तो वन गो में अभी मुझे लग नहीं रहा है कि ब्रेक डाउन करेगा। सॉरी, मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, बट ठीक है, अभी जैसा भी है। यहाँ पे क्या है कि अगर फिर भी ये लोज क्रॉस होते हैं तो एक और बार हम सेलिंग का अटैम्प्ट करेंगे, क्वांटिटी थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि इस बार चांसेस है कि मार्केट एक हॉल्टी रेंज बना दे, ठीक है। चांसेस है ये लो जाए एकदम वापस ऊपर के लिए, ट्रैप कर दे सेलर्स को, क्योंकि यहाँ पर मुझे सेलिंग का स्कोप कम दिख रहा है। और उसके बाद दूसरा स्कोप है कि अगर फ्लैट खुलता है इसी रीजन में, ये तो मैंने बोल दिया, ठीक है, ये डाउनवर्ड्स जाएगा, सेलर्स इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे, जितने भी लोगों ने अभी सेल किया होगा वो पोजीशन को कंटिन्यू होल्ड करेंगे। और जब तक इनका ये स्विंग क्रॉस नहीं होता बाइंग के लिए कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि सेलर्स अपना पोजीशन छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। 24,700 650 ये सब जोन के आसपास जब जाके मार्केट प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करता है, तब जाके हम बाइंग की तरफ को शिफ्ट होंगे, तब तक नहीं होंगे, तब तक हम सेलिंग की तरफ को बैठेंगे। अगर कल गैप डाउन खुल जाता है तो ये बढ़िया केस रहेगा प्रॉफिट बुकिंग के लिए, और हमें एक बाइंग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए देखने को मिल सकती है। उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक बार जब भी सेलिंग आएगी मार्केट, अगर हमें यू टर्न जैसा कुछ दिखने को मिलता है, ठीक है, या बाइंग की तरफ को शिफ्ट होता हुआ दिखता है प्राइस एक्शन के साथ, तो हम बाइंग कर सकते हैं 24,320 300 के रीजन से। अगर कुछ गैप डाउन खुलता है, अगर गैप अप खुलता है इन दिस केस यहाँ पे, तो जितने भी सेलर्स होंगे वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना प्रेफर कर सकते हैं। एक बाइंग का में दिख सकता है इसको, उसके बाद मार्केट हो सकता है कि एक रेंज टाइप में बना दे। हालांकि इसके ऊपर जाने के बाद मार्केट थोड़ा सा एक पुश आने के बाद फिर, क्योंकि रेजिस्टेंस हिट करेगा, सेलर्स जितनों ने भी मिस किया होगा वो सेलर्स दोबारा एंट्री लेंगे, नीचे जाएगा। बायर्स अगर और इंटरेस्टेड होंगे तो बायर्स यहाँ से फिर बाय करेंगे। इस चक्कर में आपको एक स्ट्रैंगल देखने को मिल सकता है, या आप हेज कर सकते हो। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक में आपको देखने को मिलेगा एक कंटिन्यूस फॉल हो रहा है, ठीक है। ये मैंने पुराने वीडियो में भी बताया हुआ था। ऐसे कंटिन्यूस फॉल के बाद मार्केट पुल करता है। 1 2 3 4 5 कैंडल्स कंटिन्यू फॉल हो चुका है, और यहाँ पे एक सपोर्ट भी हमें दिख रहा है। तो कल अच्छा दिख रहा है कि एक बाइंग का कैंडल हमें हो सकता है, एक हैमर टाइप का कैंडल हमें डेली टाइम फ्रेम में देखने को मिल जाए, ठीक है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे प्राइस कैसा मूव कर रहा है, अगर ये यहाँ पे लो क्रॉस करता है, एक फ्लोवी मोमेंटम हमें सेलिंग की तरफ को मिल सकता है। अगर फ्लैट ओपन होता है यहाँ कहीं पे ओपन होने के बाद नीचे क्रॉस करता है तो हम सेल कर सकते हैं। हमारा टारगेट 53,500 या जो वो पीछे गैप है वहाँ तक होगा। मे बी गैप यहीं कहीं होगा अगर लॉजिकली बात करेंगे, बट ठीक है, इसी पॉइंट पे हमारा टारगेट होना चाहिए। इसके बाद हम अपने पोजीशन को स्ट्रिक्टली ट्रेल करेंगे। अगर किसी ने यहाँ शॉर्ट किया हुआ तो स्ट्रिक्टली ट्रेल करेंगे, और अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाता है तो चांसेस हैं एक प्रॉफिट बुकिंग के साथ हमें बाइंग देखने को मिले, उसके बाद मार्केट हॉल्ट करता हुआ यहाँ पर हमें दिख जाए। उसके बाद क्या हमें यहाँ पे अगर गैप डाउन खुलता है, क्या इस गैप के अराउंड पे हमें सेल करना चाहिए, क्योंकि गैप जो होते हैं ना वो लेवल्स की तरह काफ़ी रेजिस्ट वगैरह करना मतलब प्रीफर करते हैं, रेजिस्टेंस की तरह ये गैप अभी एक्ट करेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर भी देखो, ये जब गैप फिल पे आया ना तो इंस्टेंटली एकदम सेलिंग आ गया। इसके पीछे का कॉज क्या होता है, देखो जितने भी लोगों ने ये पोजीशंस यहाँ पे बुक किए, मतलब अपने पोजीशन सेलिंग में डाले हुए, एक भी गैप डाउन खुला, ये लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, जब आप प्रॉफिट बुक करोगे, अगर आप सेलिंग में बैठे हो और आपने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट किया तो वो ऑटोमेटिक बाइंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे फिर बायर्स भी ऐड ऑन होते हैं, ये सोच के कि 5 दिन गिर चुका है,
बॉटम बना चुका होगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कई सारे लोग इसमें ये दिन भी मिस किए होंगे, ये दिन भी मिस किए होंगे, सोच के कि और कितना गिरेगा। और मेरे एनालिसिस को देखना, सिंपली मैं हर बार सेलिंग की तरफ को बैठा हुआ था, बाइंग के लिए मैं अब थोड़ा इंटरेस्टेड दिख रहा हूँ। यहाँ पे बाइंग आएगी जब गैप डाउन खुल गया, ये वाले प्रॉफिट बुकिंग की सिनारियो में थे हम, ठीक है। जब ये इस गैप के अराउंड पहुंचता है तो क्या होता है कि जो भी सेलर्स लेफ्ट आउट मिस करते हैं ना, वो वेट कर रहे होते हैं कि अगर यहाँ पर नेगेटिव टर्म बनता है, एक अच्छे प्राइस में हमें मिल रहा है, चीप प्राइस में मिल रहा है, तो एक और बार ट्राई करते हैं, क्या पता हमें बायर्स का ऐसे लेने को मिल जाए, या इस लो के आसपास आने का मार्केट फिर ट्राई करता है, ठीक है। अगर इन दिस केस गैप अप अगर खुलता है इस रीजन पे समवेयर, तो मैं प्रीफर करूँगा कि एक दिन मैं अवॉइड करूँ, ठीक है। फ्राइडे हो सकता है हमें कुछ खास दिन ना मिले, फिर भी अगर किसी को ज़्यादा क्या बोलते हैं चुलूने काट रहे हैं तो ठीक है, क्या ही कर सकते हैं ना। वेट फॉर योर डे, somebody said that, wait for your day, huh? Who said that? I don't know, I didn't say that। मैं तो बोलता हूँ every day should be a waiting day if you are not good with your psychology, that's it, okay। तो यहाँ पर अभी के लिए इतना ही है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी स्टॉक्स के लिए मैं कल सुबह की एक लिस्ट बना दूंगा, तो होप इससे आपको कुछ सीखने को मिले। प्राइस को लर्निंग को कंटिन्यू करो, इंडिकेटर वगैरह ठीक है, जैसा करना है करो, अपने हिसाब से करो, बट अगर कुछ नया सीखने को मिल रहा है, ईजी सीखने को मिल रहा है। आज की अगर एनालिसिस की बात करेंगे, क्या था इसमें, ठीक है। और ये सिंगल कैंडल आके पूरा का पूरा इतना मतलब प्रीमियम दे गया था ना कि मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। मैं शॉर्टिंग किया था समवेयर इस पॉइंट पे, जब ये 24,675 के रीजन में पहुंचा तो मैंने शॉर्ट किया। और जब ये बॉटम पे आया ऑब्वियसली 520 के आसपास, जब मैंने ये कैंडल 5 मिनट में चल के देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ 5 मिनट में एक्चुअली। जब क्या हुआ ना कि यहाँ पे ये प्राइस शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ अपसाइड, पहला कॉशियस में यहाँ पर हुआ। जब ये प्राइस यहाँ पे ये रेड कैंडल के ऊपर निकलना स्टार्ट हुआ ना, तो मैं थोड़ा सा और कॉशियस हो गया था, ये सोच के कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उसके बाद यहाँ पे समवेयर एक ट्रेंड लाइन भी थी, यहाँ 15 मिनट में एक एम पैटर्न था, तो मेरे को ये था कि ये लोज एटलीस्ट क्रॉस करे या इस हाफ तक मार्केट आ जाए, तो ठीक है, बढ़िया ढंग से अभी चला है जैसा भी है। तो होप गाइस इससे आपको सीखने को मिले कुछ, एंड थैंक यू सो मच। And here analysis has no end. Welcome to the channel. Have a nice day and have a nice trading session. Thank you.